बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मरतबा फिर से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने जा रही है, जैसा उन्होंने अपनी लास्ट असम्बली में किया था। इस्तीफ़े देकर उन्होंने असम्बली छोड़ दी थी। क्या चल रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब की आज अहम मुलाकात थी अडयाला जेल में, और इस मुलाकात के बाद एक नई स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सामने आई है। इमरान खान साहब ने अब क्या नए अहकामात दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रुख क्या होगा, या आप यूँ कहें कि क्या नया रुख पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब अपनाने जा रही है, इस पर भी कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, अदालती महाज से भी आज खबरें गर्म हैं। लास्ट व्लॉग में तो जस्टिस बाबर सत्तार वाला जो मामला था उस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। बहरहाल एक और मैटर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि हामिद मीर साहब लेकर गए थे, और वो मैटर हामिद मीर साहब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर बज़ाहिर अदम एतमाद करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए थे। और यूँ लग रहा था कि जो 6 जजेज़ हैं उनके पास हामिद मीर साहब गए हैं, और ये मैटर है अरशद शरीफ मर्डर के हवाले से। इस पर भी कुछ तफसीलात है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अपडेट डेवलपमेंट सामने आई है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो केस है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। कल बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे 30 अप्रैल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI ने जो अपना इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुआ था नया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद, और उसमें उन्होंने तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखा था जो एतराज़ात उठे थे, वो नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इंतखाबात पर भी एतराज़ आयद कर दिया था, और अब इन एतराज़ात के ऊपर कल जो समाअत है वो होने जा रही है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मरतबा फिर से मुतनाज़ा और सवाल कुन जो किरदार है वो सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इतने ये वाले जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो सुप्रीम कोर्ट के वो बल्ले के निशान वाले फ़ैसले के बाद उन्होंने करवाए थे, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए था। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाया, और दूसरी जमातों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो केसेस है वो सुन नहीं रहा, और उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल नहीं उठा रहा। हालांकि अगर PTI के उनके साथ कंपेयर किए जाएँ इंट्रा पार्टी इंतखाबात, तो PTI के इंतखाबात ज़्यादा शफाफ हैं उनकी बनिस्बत। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक सवालिया कुन रोल है वो हर मामले में सामने आ रहा है, और बज़ाहिर PTI को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निशाना बनाया हुआ है। बहरहाल कल ये इंपॉर्टेंट केस है, सुबह 10 बजे होगा। देखें इसमें अब क्या डेवलपमेंट सामने आती है, लेकिन एटलीस्ट ये डेवलपमेंट हो गई है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि 1 महीना से ज़्यादा तकरीबन हो गया है PTI ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमा करवाए हुए हैं, और इस पर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं कर रहा था। 7 दिन के अंदर उसने फ़ैसला करना था, लेकिन एक और इसमें खिलाफ वर्जी की गई और कोई महीने से ऊपर हो गया, और अब जाकर इलेक्शन कमीशन एतराज़ आयद कर रहा है। तो बहरहाल जी एटलीस्ट जो भी था वो सामने आ गया। आप देखें कल इसमें क्या बनता है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 6 जजेस का जो मैटर है, जो उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो खुद नोटिस के तहत बेंच बनाया था, 6 जजेस कल बैठ रहे हैं, और कल इस केस की भी इंपॉर्टेंट समाअत है, ये होने जा रही है। और इस केस में आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अंदिया ये दिया था कि वो फुल कोर्ट बनाएंगे, लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट बनाने के बजाय वही जो 6 रुकनी बेंच था, पहले 7 था, 7 में से जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिक्यूज़ कर दिया, माजरत कर ली, और पीछे 6 जजेस बच गए। तो समझा ये जा रहा था, ख्याल ये किया जा रहा था कि फुल कोर्ट होगा, लेकिन 6 जजेस ही सुन रहे हैं। बहरहाल जी इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कोई अक्सरियत अपनी खो चुके हैं, क्योंकि जो उनके हम ख्याल हैं वो अब उनके हम ख्याल नहीं रहे। इस वजह से उन्होंने फुल कोर्ट के बजाय 6 रुकनी बेंच बनाना मुनासिब ही समझा। बहरहाल ये भी कल समाअत होने जा रही है इस इम्पॉर्टेंट मामले पर। इसके साथ ही अरशद शरीफ मर्डर वाला जो केस था, जिस पर इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, वो भी दरख्वास्त बिलाखिर समाअत के लिए कल ही मुकर्रर हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब
इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनमें डेवलपमेंट आज ये हो चुकी है और कल इन पर समाअत होगी। बहरहाल हामिद मीर साहब ने जब ये दरख्वास्त दायर की थी तो इसको बज़ाहिर इस तरह से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कहा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद हामिद मीर साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, उधर कोई दरख्वास्त नहीं दी और वो आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ के ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि अब अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है अरशद शरीफ साहब की भी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट पर, वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही और अभी तक कोई उस पर डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही। तो बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था हामिद मीर साहब ने, वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है। ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट्स हो गई। आगे चलते हुए आपको बताऊँ जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी लास्ट पार्लियामेंट में भी असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर उन्होंने दिए थे और इसमें फिर पीटीआई ने बाद में ये रियलाइज़ किया कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे और वापस पार्लियामेंट जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो उस वक्त हुकूमत थी पीडीएम की, उन्होंने जहाँ पर और बहुत सारे काम किए जिसकी वजह से उन पर सवालिया निशान उठे, तो उन्होंने पीटीआई को वापस पार्लियामेंट में भी नहीं आने दिया और उनके इस्तीफ़े भी मंजूर नहीं किए। तो बहरहाल जी हामिद रज़ा साहब जो हैं वो अब ये मशवरा दे रहे हैं पीटीआई को कि आप इस मौजूदा असम्बली से इस्तीफ़े दे दें। पहले इनका बयान मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ जी कि कैसे हामिद रज़ा साहब जो हैं वो बड़े मशकूक किरदार के इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि इनका भी कोई किरदार जो पीटीआई में है वो कुछ मशकूक लग रहा है, क्योंकि हामिद रज़ा साहब के इत्तेहादी है पीटीआई और सारे जो आज़ाद अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में ही शामिल होने के लिए उन्होंने होना चाहते थे, लेकिन खैर इसको भी इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन खैर बड़े इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं पीटीआई के, बयान सुनिए फिर आगे जो है वो मैं बताता हूँ चीज़ें आपको। उन्होंने ये कहा है जी कि अगर आने वाले हफ्तों में इमरान खान को इंसाफ ना मिला तो हमें असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफ़े देने और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। फिर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया पीटीआई की जानिब से और पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि हामिद रज़ा साहब के मशवरे की हम इज़्ज़त करते हैं और इसे 27 की निगाह से देखते हैं, मगर जहां तक इस्तीफ़ा देने का सवाल है तो मेरा ख्याल है इस्तीफ़ा देना सियासी मैदान जंग से भागने के मुतरादिफ होगा। हमें मुकम्मल तौर पर फ़ाइट करनी चाहिए, जदोजहद भी करनी चाहिए और मज़म्मत भी करनी चाहिए और वो बाहर भी होगी और ऐवान के अंदर भी होगी। तो बहरहाल जी शेर अफजल मरवत का जो इस वक्त मौक़िफ़ है या इनको जो जवाब है, अलबत्ता शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ आप ये नहीं कह सकते कि वो पीटीआई का मौक़िफ़ है, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है इस वक्त वो इस्तीफ़ों के हवाले से बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं जी कि आपको सड़कों पर आना चाहिए, इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें और उसके बाद सड़कों पर आएँ। आप ज़रूर सड़कों पर भी फ़ाइट करें और असम्बली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर रहकर भी जो फ़ाइट है वो करें, क्योंकि अगर पार्लियामेंट से एक मरतबा दोबारा पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए तो ये ख़ुद को मज़ीद कमज़ोर कर लेंगे। तो बेहतर ये है कि पार्लियामेंट में भी रहें, जिस तरह से अभी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मज़बूत आवाज़ बनी हुई है और इतनी मज़बूत आवाज़ बनी है कि जो हुकूमत है वो ख़ुद वॉकआउट कर रही है। माजी में हिस्ट्री में तो ये होता रहा है कि अपोजिशन वॉकआउट किया करती थी, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि अपोजिशन वॉकआउट नहीं कर रही। वॉकआउट कौन कर रहा है? वो हुकूमत वॉकआउट कर रही है, क्योंकि अपोजिशन में इस वक्त मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो इस कदर शदीद है कि हुकूमत के पास उसका कोई जवाब नहीं है, मासवाए इसके कि जी सेशन ही मुलतवी कर दिया जाए और वॉकआउट कर दिया जाए। तो बहरहाल हामिद रज़ा साहब जो हैं इनका किरदार इस तरह से भी मशकूक सा नज़र आ रहा है कि एक तो ये इस तरह के अजीब अजीब मशवरे दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही थी उसके लिए इमरान खान साहब ने इन्हें नॉमिनेट किया था कि आप ये सरबराही लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि ये सरबराही नहीं लेंगे उसके। तो अब ऐसी क्या वजह है कि ये सरबराही नहीं लेना चाह रहे? इवन कि आज भी इमरान खान साहब का बयान सामने आया जी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही
के हवाले से मशवरा नहीं करने दिया जा रहा। और शेर अफजल मरवत साहब का भी जो नाम है वो भी फ्लोट हो रहा है कि शायद उन्हें चेयरमैनशिप या सरबराही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मिल जाए, लेकिन अभी तक वो जो रीज़न है वो सामने नहीं आई कि हामिद रज़ा साहब आखिर क्यों इस इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं, क्योंकि ये जो कमेटी है इसकी सरबराही चेयरमैनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ा जो ऑडिट है वो आप हुकूमत का कर सकते हैं, लेकिन हामिद रज़ा साहब का इससे भागना ना लेना ये समझ से बाहर है। तो ये दो, और फिर इसी तरीके से जब इत्तेहाद हुआ उसके बाद भी जो है वो कुछ हामिद रज़ा साहब की जानिब से इस किस्म के बयानात सामने आए जो कि शायद उनको नहीं देने चाहिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और इत्तेहाद के हवाले से। जब पीटीआई ने इनके साथ इत्तेहाद कर लिया और इन्होंने कहा जी कुछ इस तरह के बयान थे जी कि पीटीआई ने उनके साथ इत्तेहाद वगैरह किया क्योंकि पीटीआई के दीगर लोग इनके हवाले से कुछ बातचीत कर रहे थे। तो बहरहाल हामिद रज़ा साहब जो हैं उनकी भी कोई सच वैल्यू नहीं है अगर इमरान खान साहब के साथ वो जुड़े हुए ना हों। बहरहाल उनका भी किरदार कुछ मशकूक सा लग रहा है, ख़ास तौर पर जिस तरह से वो ये मशवरे दे रहे हैं। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई इस्तीफ़े नहीं देने जा रही, ये भी आपको क्लियर करता चलूँ, क्योंकि इनके बयान के बाद ये बहस भी शुरू हो गई थी कि क्या वापस पीटीआई अब इस्तीफ़े देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान से इस्तीफ़े नहीं देगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने अहम तरीन ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब ने जो एक नई पॉलिसी जेल के अंदर से अनाउंस की है, इवन कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहकर जो मजम्मती बयानियाँ आप कहें या आप ये कहें कि इमरान खान साहब ने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ इवन के नाम लेकर इमरान खान साहब जो जेल के अंदर इस वक्त बयानात दे रहे हैं, सेम चीज़ें बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम और इम्पोर्टेंट रहनुमा हैं जिनमें शुएब शाहीन हो गए, उमर अयूब हो गए या असद कैसर साहब हो गए, इवन के बैरिस्टर गोहर जिनको समझा जाता था कि ये बड़े कूल एंड काम और इस किस्म के शख्स हैं कि ये इस तरह से अग्रेसिव स्ट्रेटजी वाले ये शख्सियत इनकी नहीं है, ये भी अब नाम लेकर और जो मजम्मती बयानियाँ है इसको जारहाना अंदाज में अपनाए हुए हैं। यही इमरान खान साहब की नई स्ट्रेटजी है। और असद कैसर साहब ने कहा है कि जलसे करना हमारा आइनी और कानूनी हक है, हम लाहौर और कराची समेत हर जगह पर जलसे करेंगे, हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, हुकूमत का यही रवैया रहा तो असम्बली नहीं चल सकती, हम जहां भी जलसे का ऐलान करते वहां दफ़ा 144 लगा दी जाती है, क्या हम दहशत गर्द हैं। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने जो आवाज़ है वो उठाई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में आप रहें और पार्लियामेंट में ये जो आवाज़ है आप उठाएं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो चीज़ असद कैसर साहब ने भी क्लियर कर दी और कुछ रोज़ कबल अली अमीन गंडापुर साहब ने भी सेम इसी तरह का जो बयान था वो दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जलसे करेंगे और हम आ रहे हैं पंजाब में भी जलसे करने के लिए, आप रोक सकते हैं तो रोक लें लेकिन हम आएंगे, ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। और सेम अब असद कैसर साहब जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं और ये इन्होंने असम्बली के अंदर बात की है। आखिर में नाजरीन, आर्मी चीफ साहब की बड़ी अहम जो मुलाकात है वो हुई है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। आर्मी चीफ से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताउन में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जो तबादला ख्याल है वो किया गया जी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल सेलकोक ने जो मुलाकात है वो की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने दोनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान मौजूदा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की बुनियाद पर जोर दिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तो ये अहम मुलाकात थी जी जो कि आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से GHQ में की गई। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जी। एक तो जो मैंने आगाज़ में आपसे शेयर किया था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो कल समाअत करने जा रहे हैं, केस सुनने जा रहे हैं 6 जजिस का जो ख़त वाला मामला था। अच्छा, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं वो ज़ाहिर सी बात है नाम लेकर तो नहीं, इनडायरेक्टली कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं और बिशारत राजा साहब है वो भी लिखते हैं कि शायद अकेला रह गया, मतलब इस तरह से अकेला रह गया। इसी तरह से एक और दो सहाफ़ी हैं वो भी कुछ इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो लिख रहे हैं जिनसे
जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा माइंड जिस जगह पर जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो हम ख्याल थे माजी में जिनको तस्वुर किया जाता था, वो शायद अब हम ख्याल नहीं रहे, और काजी साहब जो हैं वो शायद कुछ तन्हाई या उस साइड पर चले गए हैं। और इवन के आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी जो केसेस की कास्ट लिस्ट थी वो भी डी लिस्ट होगी, और आज काजी साहब ने चैम्बर वर्क किया। हालांकि इस तरह से होता नहीं है कि केसेस लगे हों और अचानक से ये डिसीजन हो, तो इससे ये महसूस होता है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। ख़ास तौर पर जो जजेस ने तकारीर की, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो तकरीर थी, उन्होंने जो कहा कि हर चीफ जस्टिस आता है तो वो अपनी ही एक डायरेक्शन देता है, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर रद्द अमल कोई नहीं आया, कोई इसको डिनाई नहीं किया गया जी कि अगर ये चीज़ हुई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा एक्सटेंशन। तो बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चीज़ें पक रही हैं, और आप कहें कि जो गहरे बादल हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर भी छाए हुए हैं। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।